उस रात मास्टर जी को अपनी बेटी वापस मिल गई थी, लेकिन इस बात से वो जितना खुश थे इससे कई ज़्यादा हैरान ये जानकर थे कि वो डायन कोई और नहीं वैद्य जी की ही बीबी थी। अब मास्टर जी को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर जब वैद्य जी सुहाना को बचा सकते हैं तो उस गांव में ऐसे कई बच्चे मारे गए। वैद्य जी उन्हें भी तो बचा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा किया क्यों नहीं? जब मास्टर जी ने इस बारे में उनसे पूछा तो वैद्य जी ने कहा, हाँ ये मेरी बीवी सरिता थी, लेकिन उसके डायन बनने के पीछे कहीं ना कहीं मेरा ही हाथ है। आज से 2 साल पहले ये सब शुरू हुआ था। तब गांव की हालत बहुत खराब, ना ही आने जाने के लिए ढंग का रास्ता था और ना ही पीने को साफ पानी। ऐसे में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो वो सीधा वैद्य यानी कि मेरे पास आता था। लेकिन एक दिन इस गांव में एक नया अस्पताल खुला जहां मुफ्त में लोगों का इलाज होने लगा। गांव वालों को इलाज के लिए पैसे नहीं देने पड़ रहे थे, इसलिए सभी लोग अस्पताल जाने लगे। इससे हमारी कमाई एक तरह से ठप हो गई थी। भूख से तड़प रहे थे हम दोनों। तब एक बार भी किसी ने नहीं सोचा हमारे बारे में कि हम कितने तकलीफ में थे। इसी बीच एक दिन सरिता ने मुझसे कहा, देखिए हमारे पास एक रास्ता है जिससे गांव वाले हमारे पास फिर से इलाज के लिए आने लगेंगे। सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा, भरोसा रखिए मुझ पर। हाँ सरिता, मगर ये होगा कैसे? तब सरिता मुझे एक किताब दिखाकर बोली, ये है होगा। वो एक ऐसी किताब थी जिसमें कई तरह के काले जादू के तरीके लिखे हुए थे। मैं जानता था वो गलत होगा, पर मैं बेबस था भूख और गरीबी के आगे। इसलिए मैं भी सरिता को इसके लिए मना नहीं कर पाया। उसके बाद से सरिता रोज रात को मुझसे ये कहकर निकल जाती थी, मेरे पीछे मत आना, काम खत्म करके मैं खुद से वापस आ जाऊंगी। मैंने भी वही किया जैसा उसने कहा था, और अगले कुछ दिनों में वही हुआ जैसा सरिता ने मुझसे कहा था। गांव में ऐसी ऐसी बीमारी फैली जिसका इलाज अस्पताल में भी नहीं हो पाया। इस बात से लोग फिर से मेरे पास आने लगे। सच कहूं तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, ना ही उस बीमारी के बारे में, ना ही उसके इलाज के बारे में। वो तो सरिता ने कुछ दिया था मुझे और कहा था कोई भी आए इलाज के लिए तो उसे यही दवाई देना। मैं वही करता था और लोग इस दवाई से ठीक भी होने लगे थे। कुछ ही वक्त में मैंने काफ़ी पैसे भी जमा कर लिए थे, लेकिन इसी दौरान सुनने में आया गांव के शमशान के पास एक बच्चे की किसी ने बलि दे दी है। ये सुनकर मैं बिल्कुल दंग रह गया। मुझे सरिता पर शक हुआ, कहीं ये काम उसका तो नहीं। जब मैंने उससे इस बारे में पूछा तो वो मुझ पर भड़क गई और बोली थी ना तुम्हें अपने काम से काम रखने को। उसी रात को मैंने सरिता का पीछा किया तो मैंने देखा सरिता हाथों में लालटेन लिए शमशान की ओर जा रही थी, और वहां पहुंचने के बाद उसने वहां एक जगह से मिट्टी हटाकर उसमें से बच्चे की लाश को निकाला। तब मुझे अंदाजा नहीं था कि वो करने क्या चाह रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में मैंने वो देखा जिसे देखने का मैंने सपना तक नहीं देखा था। सरिता ने कुछ मंत्र पढ़ा जिससे वो लाश फिर से जिंदा हो गई। सरिता उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी। उसके हाथों में एक तलवार थी और उसी तलवार से उसने उस बच्चे की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर दिया। उस रात मैंने सरिता को दरिंदगी की वो सभी सीमाएं लांघते हुए देखा। मैंने देखा उस लाश में से बहता खून को सरिता अपने पूरे बदन में लेप रही थी, और वो उस लाश को ऐसे खा रही थी जैसे कि वो कोई इंसान नहीं, कोई जानवर थी। ये सब देखने के बाद मेरा पूरा शरीर किसी सूखी पत्ती की तरह कांपने लगा था। मैं उसी वक्त घर वापस आ गया। अगले दिन जब सुबह उठा तो मैंने देखा सरिता बहुत खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन मैं इतना डरा हुआ था कि मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि उसे कुछ पूछ सकूं। अरे क्या हुआ तुम्हें? इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? देखो सरिता, मुझे लगता है हम जो कर रहे हैं वो गलत है। हमें ये काम छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए? पर क्यों? सब कुछ तो ठीक चल रहा है। कल रात को तुमने जो किया उसे मैंने अपनी आंखों से देखा था।
ये सुनकर सरिता गुस्से में आग बबूला हो गई और बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखकर दांत पीसते हुए बोली, अच्छा तो तूने सब कुछ देख लिया। बोली थी ना तुझे, मेरे काम में टांग मत अड़ाना, अब तू भी मरेगा। ये बोलकर सरिता ने एक चाकू से मुझ पर ही वार कर दिया। मैं अपनी जान बचाने के लिए उसे धक्का देकर वहां से भाग ही रहा था कि ऐन वक्त पर गांव वाले वहां पहुंच गए। उन लोगों को देखकर मैं भागता हुआ उनके पास गया और उन लोगों को पूरी बात बताई। सच्चाई सुनने के बाद वो लोग बहुत गुस्सा हो गए और सरिता को उसी घर में बंद करके आग लगा दिया उन लोगों ने, और मुझे इस गांव से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। सभी ने सोचा था ये सिलसिला यहीं ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। वो फिर से वापस आई और इस बार इसकी ताकत और भी बढ़ गई। इसके आगे क्या हुआ ये जानने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और खबरी ऐप पर सुनिए इस कहानी का एक और शानदार एपिसोड। और वहाँ हमारे चैनल को फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही रहस्य और रोमांच से भरा ढेर सारे कहानियाँ।